अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस बैग को बनाने के लिए यहाँ पर जो है वो मेरे पास एक सिल्वर कलर का एक शीट है एक्चुअली। तो आपके पास इस तरीके की शीट अगर है तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो आप कोशिश करें कि आपका जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा मोटा हो, ठीक है। और अगर आपका जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा मोटा नहीं है, अगर हल्का ही है, तो आप ये कर सकते हैं कि उसके साथ जो है वो आप कोई पेपर फ्यूजिंग या फिर जो बुकरम आती है, पेस्टिंग आती है, वो आप चिपका लें तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। बाकी आगे जो सिलने का जो तरीका है वो सेम ही रहेगा। तो इसका जो साइज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो है 30x25 सेंटीमीटर। और उसके अलावा ये 2 पीस मैंने और कट किए हैं, तो इसकी जो लंबाई है वो तो सेम ही है, 25 सेंटीमीटर ही है, और लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और सेम साइज़ के ही 2 और मैंने इसके इनर पीस कट कर लिए, ठीक है। तो इन चारों का जो साइज़ है वो सेम ही है, 25x14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद ये एक फैब्रिक मैंने नॉर्मल कॉटन का फैब्रिक है ये, तो इसकी जो चौड़ाई है वो सेम है, और लंबाई जो है वो तकरीबन मैंने 1 इंच 1 सवा इंच मैंने एक्स्ट्रा रखी है, ठीक है। तो वो आपको आगे पता चल जाएगा कि हमने इसकी जो लेंथ है वो एक्स्ट्रा क्यों रखी है। इसके अलावा जो है वो हमें चाहिए एक ज़िप, ठीक है। तो अब हम इसको सिलना स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला जो फैब्रिक है इसमें जो है वो तकरीबन आपको 2 इंच की पट्टी जो है वो कट कर लेनी है, और काटने के बाद इसको हमें सिलना है। अब आप कहेंगे कि पहले तो काटा और फिर सिलना है, तो ये ज़रूरी है, ठीक है। तो अब इस तरीके से हम इसको सिलेंगे, लेकिन बीच का जो हिस्सा है ना, वहाँ पे हम थोड़ा सा इसको ओपन रखेंगे, थोड़ा सा खुला रहेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो हमें सिलाई नहीं लगानी है, ऊपर और नीचे से सिलाई लगानी है, बीच वाला जो हिस्सा है वो हमारा खुला ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस पर सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, और ये देखिए बीच वाला जो हिस्सा है ना, ये देखिए ये खुला हुआ ही है, ठीक है। अब हम लेंगे अपनी ज़िप, और उसके ऊपर ये सिल्वर वाला जो मेरा शीट है वो लेंगे, और ज़िप को इसके ऊपर हम उल्टा करके रखेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम लेंगे इसका अस्तर, और इसको इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, और इसी सिलाई के ऊपर, ज़िप वाली सिलाई के ऊपर ही हमें दोबारा से सिलाई लगानी है, ठीक है। सिलाई का ध्यान रखें कि उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगनी चाहिए। अब इसको इस तरीके से ओपन करके इसके एंड्स को अच्छे से सेट कर लेंगे, और इसके बिल्कुल किनारी पे हम एक सिलाई लगाएंगे, ताकि ये जो हिस्सा जो उठा रहता है ना, ये अच्छे से सेट हो जाए। अब देखिए ज़िप से जैसे कि हमने इन दोनों हिस्सों को एक साइड से अटैच कर लिया है, ऐसे ही दोनों हिस्सों को हम ज़िप के दूसरे साइड पे भी अटैच कर लेंगे, सेम ही तरीके से, ठीक है। तो जब हमने देखिए इस तरीके से कर लिया है, तो ये दोनों साइड से देखिए इसमें फिनिशिंग आ गई। तो इस तरीके से अब हम इसको फ़ोल्ड कर लेते हैं, और ये वाला हिस्से पे, इस वाले हिस्से पे हम इसको इस तरह से रखेंगे, और नीचे से हम तीनों साइड से इसको सिल देंगे, यहाँ से भी और नीचे से भी हम इसको सिल देंगे एक सिलाई लगा के। तो देखिए सिलाई मैंने लगा ली है। तो इस तरीके से इसमें जो है ना वो 2 पॉकेट आ गई हैं हमारी, एक पीछे की तरफ और एक ये ज़िप वाली पॉकेट, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारी ये सिल्वर शीट है इसको हम लेंगे, और इसके एंड को हमें राउंड करना है। तो मैंने इस एक ढक्कन ले लिया है, उससे मैंने इसके ऊपर निशान लगा लिया है, और इसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो अब हम इसको इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, और अब हमें इसको ना चारों तरफ से बंद कर देना है, कहीं से भी ओपन नहीं रखना है। चारों तरफ से हमें इसको सिल देना है, ऊपर की तरफ से राउंड शेप में ही हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। और जब हम इसकी सिलाई लगा लेंगे, तो सिलाई लगाने के बाद हमें इसके जो कॉर्नर हैं, देखिए यहाँ से मैंने कॉर्नर्स को कट कर दिया है, यहाँ से इसके राउंड शेप में इसको कट कर दिया है, और यहाँ पे मैं इसके छोटे छोटे यहाँ पे कट लगा रही हूँ। तो राउंड शेप में हमें इस तरीके कट लगाना ज़रूरी होता है। तो दोनों साइड पे हम इसी तरीके से छोटे छोटे कट लगा देंगे, और उसके बाद अब जो ये हमने हिस्सा खुला छोड़ा था, यहाँ से पलटकर हम इस बैग को सीधा कर लेंगे। सीधा कर लेने के बाद अब जो है वो हम इसको इस तरीके से हाथ की मदद से सिल लेंगे। आप चाहें तो मशीन से सिल लें, चाहें तो हाथ से सिल लें, जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे आप कर लें, ठीक है। तो मैंने तो जो है उसको हाथ की मदद से सिल लिया था, और फिर हम इसको इस तरीके से
सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसके सिर्फ फ्लैप पे एक निशान सिलाई लगाएंगे, ताकि ये जो हमारी जो फ्लैप की जो सिलाई है वो अच्छे से सेट हो जाए। सिलाई देखिए मैंने लगा ली है। अब इसके बाद जो है वो हमें इसके ऊपर मैग्नेट बटन लगाना है। तो ये बटन जो है मैंने वो इस पर लगा लिया है। और तो हमारी एक पॉकेट अंदर की तरफ आ गई है, एक ये ज़िप वाली पॉकेट आ गई है, देखिए इस तरह से। और ऊपर की तरफ मैंने यहाँ पे एक मेरे पास स्टिकर था, वो मैंने लगा लिया है। तो हमारा बैग बिल्कुल रेडी है। आप मुझे अब कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा, और कोई सवाल हो तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।